जब माई बहन का घरे में मान नहीं है तो राज्य के बिहार के माई बहन का मान करेगा? पहले ये हमको बताइए, इसका आंसर दीजिए हमको। घर में उनके माई बहन है कि नहीं है? सबके घर में माई बहन है। तो माई बहन योजना के अनुसार तो अपने घर के माई बहन को इज्जत नहीं दे रहा है, चप्पल से मार रहा है, तो वह बिहार के बहन बेटे जो कि उनका कोई नहीं लगता है, उनको माई बहन योजना दे देता? लगता है आपको? पहले ये बताइए। भ्रमित कर रहा है, भ्रमित, किसी को कुछ नहीं देता। अगर जनता को भरोसा होता कि सही में तेजस्वी यादव देंगे तो उन्हीं को वोट करती, उन्हीं को ना वोट करती। नीतीश कुमार को क्यों वोट की, पहले ये बताइए। बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ और एक बार फिर से जो है एनडीए ने जीत हासिल की और इस बार जो है भाजपा और जदयू दोनों ने काफ़ी अच्छी खासी सीटें लाई है, जिसके और एक बार फिर से एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। आज एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुने गए। कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ये भी इन्होंने एक इतिहास रच दी है। बिहार में जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर के हमारे साथ जदयू कार्यालय में भी हम मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि सर कैसा लग रहा है 10वीं बार आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, कितनी खुशी है? इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अपार खुशी है, अपार खुशी है। चुनाव से पहले विपक्ष जहां एक तरफ कह रही थी कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जब जदयू कार्यालय में मोदी जी का फोटो लगा तो हुआ कि भाई भाजपा वाले जदयू को अब विलीन करने में लगे हुए हैं। इस तरह की काफ़ी अफवाहें चुनाव से पहले उड़ाई गई। झूठा अफवाह था। भाजपा वाले के कार्यालय में नीतीश जी की फ़ोटो लगी या नीतीश जी की फ़ोटो मोदी जी की फ़ोटो यहाँ कार्यालय में लगी तो हुआ कि भाई पार्टी जो है अब जदयू अब ख़त्म होने को है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं था। ये सब तो जदयू कभी ख़त्म होने वाला पार्टी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो है इस पार्टी का यही मोटो है कि विकास हो बिहार का, हमेशा होता रहे। नीतीश जी जब इसको 2005 से जब ये आए सत्ता में तब से लगातार विकास के काम पर ही ध्यान दिए हैं और काफ़ी विकास हुआ है। इसलिए इस विकास के वजह से देखिए इस बार भी 2020 हम लोग का नारा था 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जनता ने एकदम मतलब अपना समझिए कि अपार समर्थन दिया, जिसके वजह से आज समझिए कि नीतीश जी हमारे माननीय फिर से एक बार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। कल उनका शपथ ग्रहण है, इसलिए हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है आगे के लिए भी कि बिहार का विकास इसी तरह से होते रहेगा कंटिन्यू। क्या कहेंगे इस बार नीतीश जी सुशासन बाबू भी कहे जाते हैं, विकास पुरुष भी कहे जाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण करेंगे कल और उसके बाद फिर भी बिहार की जो कई ऐसी विभाग है जो इनके खेमे में रहेगा, सुशासन बाबू कहे जाए, सुशासन कायम रहेगा? बिल्कुल कायम रहेगा। और ये हिंदुस्तान के राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं हमारे नेता नीतीश बाबू, क्योंकि ये समाजवादी है और समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए नेता कभी अपने को वो उत्साहित अंदर से नहीं देखता है, उतना ही उत्साहित, जीत में भी उतना ही उत्साहित और हार में भी उतना ही उत्साहित से काम करते हैं, सूझबूझ से करते हैं। जो भी लोग कहता है कि इनका मानसिक संतुलन खो गया है, वो अपने आप खो गया है, न कि हमारे नेता का मानसिक खोआ हुआ। और जो भी घटनाक्रम देख रहे हैं दोनों दल के अंदर अफवाहें उस पर इन्होंने गौरव किया है कि हम जो कहेंगे वही होगा। चाणक्य नीति से ये सबको परास्त करेंगे राजनीति में और हमारा नेता जमीन पर महिला सशक्तिकरण करके उतार करके आज महिलाओं को वोट अपार, चाहे बीजेपी जीते चाहे जनता दल यू जीते, नीतीश जी का देन है कि महिलाओं एक तरफा 50% वोट किया, जो सत्ता में हम लोग 45 से 85 आए और भाजपा भी 89 आई। यानी अब जो है दोनों दल मिल के बिहार के विकास के लिए कल से आप लोग तत्पर हो जाएंगे। बोलिए।
कल से बिहार के विकास के लिए शपथ ग्रहण के बाद आपकी जो पार्टी है फिर से एक बार तत्पर हो जाएगी? पूरा तत्पर हो जाएगी और जो हो रहा था वो नहीं होगा। वाह। क्या कहेंगे मैम, बिहार में एक तरफ सुशासन बाबू तो कहे जाते हैं आपके नेता, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि सुशासन बाबू ने अफसरशाही राज को बढ़ावा दिया है और अफसरशाही राज चल रहा है। क्या लगता है कि अफसरशाही राज पे इस बार सरकार आपकी लगाम लगाएगी? देखिए, लगाम क्यों लगाएगी, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। और विपक्ष वालों को क्या ना आंख में कील चुभ रहा है, क्योंकि वो लोग तो गुंडागर्दी करते थे ना शुरू से, सब दिन गुंडा करते आए हैं। तो उनको सुशासन का राज कहाँ पचेगा, पच ही नहीं रहा है, बदहजमी हो जा रही है उन लोग को। अफसर सब अच्छे काम कर जो उनको मिला हुआ है, जिस पद पे वो है, जो उनका कार्य है वो तो ईमानदारी पूर्वक कर रहा है। अब किसी को चुभ रहा है ईमानदारी, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? ये अफसरशाही कहाँ से होगा? जो नियम है, प्रोटोकॉल होता है हर काम का, हर नियम होता है, किसी भी ड्यूटी का नियम होता है कि उसको इतना ही करना है, उनको इतना ही करना है, तो एक टाइम टेबल भी होता है। उस हिसाब से सब इंसान चल रहा है, चाहे वो अफसर हो या पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता या आम पब्लिक हो, तो वो तो सब टाइम टेबल के हिसाब से सुचारू रूप से कार्य होता है। तो लोग को आंख में खटकती है कि सुचारू रूप से क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो टेबल के नीचे से पैसा लिया जाता था ना राजद में, तो वो लोग तो अब किसी को मिल नहीं रहा है। जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल में दिया जा रहा है, जेल में भर्ती कराया जा रहा है, और जो अपराध करता है उनको तुरंत जेल पकड़ के जेल में एकदम भर्ती करके उनको सजाए याफ्ता भी किया जाता है। तो आप इस सब में क्या कहेंगे? अफसरशाही का शासन नहीं चल रहा है, ये नीतीश सरकार की शासन है और यहाँ सुव्यवस्था है, कुव्यवस्था नहीं है। जिस तरह से आप भी एक महिला हैं, जिस तरह से विपक्ष की जो दल हैं उसमें एक बेटी ने अपने बाप को किडनी डोनेट किया, हाँ। लेकिन बदले में उन्हें जो है ताने मिल रहे हैं, घर से निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बेटी किडनी देने वक्त ये नहीं सोची थी कि कभी मुझे किडनी देने के बदले मुझे इतना अमृतवाणी सुनने को मिलेगा। चप्पल खाना, अमृतवाणी का मतलब ये कि उल्टा के गाली सुनना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, चप्पल उठा के लोग हमको मारेगा और कहेगा घर से निकल जाओ। तो ये तो सरासर अन्याय है। रोहिणी आचार्य को तुरंत एक्शन लेना चाहिए तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि वो जो किया है ना पाप, उसको इस जन्म में तो वो पाप का माफी नहीं मिलने वाला है। अगर वो किसी को 1 करोड़ रुपया दे देता, क्या लालू यादव अगर नहीं रहते किडनी के बगैर तो क्या वो जिला लेते? आप पहले ये बताइए। तो 1 करोड़ रुपया अगर अपनी बेटी को दे ही दिए और टिकट से चुनाव लड़वा ही दिए तो क्या हो गया? उनका हक नहीं है घर में? उनका भी हक है। वो टिकट क्यों सिर्फ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मिले, रोहिणी आचार्य किसी बेटी को नहीं मिले? तो अगर रहता तो तेजस्वी यादव अपना किडनी दे देता, तेज प्रताप यादव अपना किडनी दे देता। रोहिणी आचार्य क्यों बलि का बकरा बनी? क्यों उसको सिंगापुर से वहाँ ले जाया गया, किडनी दिलवाया गया? क्यों उनके बच्चे नहीं? वो भी तो माँ है, किसी की बीवी है। वो तो अपने बारे में तब नहीं सोची, अपने पिताजी के लिए सोची। तो उनको एकदम इंसाफ मिलना ही चाहिए और तेजस्वी जी के खिलाफ का चार्जशीट दायर होना चाहिए, FIR होना चाहिए। चुनाव से पहले जो है विपक्ष ये कह रहा था कि जदयू जो है भाजपा में विलीन हो जाएगी। अच्छा, तो विलीन, हम लोग गठबंधन तो है ही, इसमें विलीन होने की क्या बात है? विलीन होने की क्या बात है? हम लोग तो एक ही है, बीजेपी और जेडीयू अलग तो नहीं है। विलीन क्या, उनका सुफरा साफ हो गया है। अब वो कभी सत्ता में आने वाला नहीं है, वो विपक्ष के नेता ही बन के रह जाएंगे। अब वो भी बने रहेंगे कि नहीं, इसमें भी डाउट है, क्योंकि जो उसके काम करने का तरीका है, जो बेटियों को बेइज्जती करने का जो वो उसके संस्कार है, वो उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। वो सिमट के रह जाएंगे, उनका आरजेडी का सुफरा साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। जितना है ना, घर में भी बच्चे लोग देखते होंगे, जो छोटा बच्चा है वो अगर फेल हो जाए तो क्या कहता, मम्मी ये हो गया, मम्मी इस कारण से हमको नंबर नहीं आया, मेरी तबीयत खराब, वही सब है। वो बच्चा का रोना रो रहे हैं कि ईवीएम पे कभी इल्जाम लगाते हैं, कभी नेताओं पे इल्जाम लगाते हैं, कभी कुछ भी, कभी SIR पे मुद्दा उठाते हैं। बताइए, तो ये कोई मतलब है मुद्दा उठाने का? रिजल्ट जिसका आया वही जीता, बात खत्म। तुम्हारे मुद्दा उठाने से क्या हो जाएगा? चोर के दाढ़ी में चिनका, उसके दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो दूसरे को चोर बोल रहा है। ठीक है। एक सवाल और है कि नीतीश जी ने चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 दिया। तेजस्वी जी चुनाव प्रचार बंद होने से, प्रथम चरण का प्रचार बंद होने से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सभी महिलाओं को पूरे 1 साल का माई बहन योजना का
30,000 रुपया देंगे। माई एक बहन- एक 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 और 3 का टक्कर था, लेकिन इसी लेकिन पे हंसी आ नहीं रही नहीं हमको। नहीं सुनिए सुनिए, लेकिन 1 और 3 का टक्कर था। हाँ। तो ज़्यादा तो 3 होता है, लेकिन 3 यहाँ हारा हुआ दिख रहा है और 1 जीता हुआ। इसके पीछे का क्या फार्मूला है? मतलब नहीं समझे हम आपका, क्या हारा जैसे हुआ? जैसे जो 3 था वो फेल हो गया और जो 1 था वो जीत गया। कौन जीत गया? एक जैसे नीतीश जी 10,000 दिए, तेजस्वी जी 30,000 देने पे। अच्छा, वो हम समझे नहीं। देखिए, उनका क्या है ना कि वो भ्रमित करता है, लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, समझे। नीतीश जी हमारे कभी वादा से मुकरते नहीं है, कभी मुकरे हैं 2005 से, कभी किन्हीं को शिकायत मिला कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, कोई शिकायत किया आगे आके? नहीं। वो 30,000 भी, 30 रुपया, 3 रुपया भी वो नहीं। अपने पहले माई बहन योजना को पहले इज्जत दे ना, हम लोग को छोड़ दे, जनता को छोड़ दे, अपने घर में माई बहन को इज्जत दे। छोटे भाई की बात करते थे, तो आपको एक हम दिखा देते हैं कि यहाँ जदयू कार्यालय के बाहर अभी भी मोदी जी और नीतीश जी की फ़ोटो लगी हुई है और लिखा हुआ है बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। तो आपको हम बता दें, दूसरी तरफ जो है आपको दिखा दें कि टाइगर अभी जिंदा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह का जो है पोस्टर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही देख रहे हैं और एनडीए विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार ही चुने गए हैं। बाकी जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।